हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो ठीक उसी के आगे की बातें आज की जाएंगी आयु पर आज के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं। जो बातें आपने कल देखी थी काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला होगा और आज के क्वेश्चंस देखने के बाद लगभग इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ज़बरदस्त टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 भाइयों की आयु का जो सम है, योग हमें दिया गया है, ठीक है 170, और कह रहा है उनकी आयु का अंतर समान रूप से 2 वर्ष का है। ठीक, उनका हमें डिफरेंस जो है वो 2-2 साल का दिया गया है। तो कह रहा है बड़े भाई की आयु क्या होगी। बड़ा पूछ सकता है, छोटा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा। देखिए हमने आपको कल बताया था कि कोई भी आयु का क्वेश्चन होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, हमेशा यहाँ पे 2 काम आपको करने हैं, 2 स्टेप होते हैं। ये बातें हमने आपको बताई हैं। तो जो लोग आज पहले दिन आए हैं, जो पहले दिन इसे देख रहे हैं, वो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखें। वहाँ पे सारी बातें आपको बेसिक से समझाई गई हैं। तब आप यहाँ पे आइए तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेप 1 कहता है कि जैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, वहाँ पे सबसे पहले जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है उनकी आयु को माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 भाइयों की बात की जा रही है, तो 5 की आयु को मानेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब देखते हैं कि माना कहाँ से जाएगा। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया होगा जहाँ से माना जा सकता है। तो हमने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, कह रहा है 5 भाइयों की आयु का योग पता है, तो यहाँ से तो मान नहीं सकते। आगे कह रहा है उनकी आयु का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान रूप से 2 वर्ष का है। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 5 भाई हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसका मतलब ये है उनकी आयु में समान रूप से अंतर 2 वर्ष का है। मतलब ये है कि पहले और इसमें दूसरे में अंतर जो होगा वो 2 साल का होगा, दूसरे तीसरे में अंतर 2 साल का होगा, तीसरे चौथे में, चौथे पांचवें में, मतलब सारे लोगों में जो डिफरेंस होगा एज का वो हमेशा 2-2 साल का होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर पहला मान लीजिए 10 साल का है तो दूसरा वाला 12 साल का होगा, मतलब 2 साल अधिक होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि पहला 10 साल का है तो दूसरा 8 साल का होगा, 2 साल कम होगा। मतलब या तो 2 साल अधिक होगा या तो 2 साल कम होगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा 2 साल का होगा। तो अब यहाँ पे माना कैसे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करेंगे कि एक भाई को मान लेंगे x साल का है, ठीक है, तो दूसरे वाले को 2 साल अधिक मान सकते हैं या तो 2 साल कम मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो मानिए। तो मेरे हिसाब से हमने इसे प्लस में माना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको अच्छे से समझ पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे x-2 भी मान सकते हैं, 2 साल कम मानिए चाहे ज़्यादा मानिए। अब इससे इसमें 2 साल का अंतर है तो 2 साल अधिक माना, तो इससे और अगले वाले में 2 साल का अंतर होगा, तो इसमें फिर 2 जोड़ेंगे। जब इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 जोड़ते जाएंगे, अगला भाई आ जाएगा। इसमें और अगले वाले में 2 साल का अंतर होगा, 2 फिर जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। देखिए सब में 2 साल का अंतर है। और वैसे ही इसमें और अगले वाले में 2 का अंतर होगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, हमने 5 की आयु को मान लिया। तो मेरा स्टेप 1 पूरा हो गया, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मानने वाला। अरे अभी आपको इसे ऑप्शन से देख के करना भी सिखाएंगे। डायरेक्ट ऑप्शन को देख के आंसर निकाल देंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन पहले बेसिक जानते हैं। तो स्टेप 1 मेरा पूरा हो गया। स्टेप 1 के बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा, मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहेगा या दिया होगा वैसा किया जाएगा। तो हमने देखा क्वेश्चन में क्या दिया है या क्या कह रहा है। सभी का योग हमें कितना दिया गया है, 170। तो जैसा कहेगा वैसा करते हैं। तो यहाँ पे सभी को जोड़कर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सभी को जोड़कर 170 के बराबर रख दिया। क्योंकि रूल ये है कि जैसा स्टेप 2 में ये कहते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा किया जाएगा। तो दोनों का योग दिया गया था 5 का, सभी को जोड़कर हमने योग के बराबर रख दिया, सम के बराबर रख दिया। अब यहाँ से हल करके x का मान निकालेंगे, फिर जिसकी आयु पूछेगा उसकी आयु निकाल लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार x आ गया, ठीक। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, तो ये प्लस का 20 आ गया, बराबर में 170। ये 20 उधर जाके घटेगा तो 5x बराबर, ये 20 उधर घट के 150 आ गया, और 5 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, तो यहाँ से x का मान 30 आ गया। ठीक है, और जब x का मान निकाल लेंगे तो फिर किसी की भी एज पूछेगा आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको किसकी निकालना है, बड़े भाई की निकालना है। तो यहाँ पे देखिए छोटा भाई ये होगा,
बाकी ये सारे भाई 3 भाई ये हैं और बड़ा भाई ये हो, ठीक है। बाकी एक भाई ये हो गए, एक ये है और एक ये है। तो किसी की भी एज आप निकाल सकते हैं एक्स का मान रख के। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में छोटे भाई की आयु पूछता तो जो एक्स का मान आया है वही छोटे भाई की आयु होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े भाई की क्या होगी, तो बड़े भाई के लिए एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 30 + 8 38 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किए जाएंगे, ये भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन बेसिक आपको जानना है, सारी बातें बेसिक से बता रहे हैं, इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, इसे हम हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कोई भी 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, जितने भी लोग हों, अगर उनका डिफरेंस सेम है तो आपको कभी पेन ना चलाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, और इनमें 2 का डिफरेंस है क्योंकि समान रूप से 2 वर्ष का अंतर है, हमें पता है। तो देखिए एक बात आपको बताया, रूल ये कहता है कि जब भी आपको 5 लोगों का, 10 लोगों का, 7 लोगों का सम पता है, ठीक है, और वहाँ पे सम कितना है 170, अगर इसके योग को टोटल से भाग कर दे, टोटल कितने लोग हैं 5 लोग, तो टोटल से अगर भाग कर दे तो देखिए 5 से 3 बार में 5 चौको 20, तो जो भी आता है वो हमेशा बीच वाले की बात होती है। तो यहाँ पे अगर टोटल सभी की आयु के योग को, सम को, अगर टोटल 5 लोग हैं 5 से भाग दे दे तो याद रखिएगा बीच वाले की एज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे बीच वाले की कितनी आ गई भाग देकर 34 वर्ष। और एक बात आपको बताए, सभी में 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो जब ये 34 है तो ये 36 होगा, 2 जोड़कर आप बताएंगे, और ये 36 में 2 जोड़कर 38 होगा। वैसे ये 34 से 2 कम 32 होगा और इससे 2 कम 30 होगा। तो आपसे छोटे वाले की पूछे तो 30 वर्ष करेक्ट है, बड़े वाले की पूछे तो 38 करेक्ट है, 38 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बातें और जल्दी की जा सकती हैं। और एक बात आपको बताए, ये मत समझिएगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं पे है, आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इसे फिर से पढ़ना चाहें, ठीक से पढ़ना चाहें, तो हमने आपको पीछे पढ़ाया नंबर सिस्टम चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे जाइएगा। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया आपको पार्ट 18 पार्ट में, वहाँ पर जाकर देखिएगा, इसके बारे में डीपली आपको बताया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में योग को लेकर ये पूछे जाते हैं, सम को लेकर, एवरेज में भी इसका बढ़िया इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे आप जाके देखिए पार्ट 18 में इसके बारे में पूरी बातें हमने अच्छे से बताई हैं, लेकिन आप फिर भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर योग को टोटल से भाग करते हैं तो हमेशा बीच वाले की बात है, बीच वाले की संख्या या बीच वाले की आयु निकल के आ जाती है। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से थोड़ी बातें और आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। एक और इस पे लेते हैं, आप जाके पार्ट 18 देखिए, वहाँ से और कुछ सीखने को मिलेगा और एक टॉपिक आपका वहाँ से भी कवर हो जाएगा, जिन लोगों ने ना देखा हो। जिन्होंने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस बार कह रहा है 4 भाई की बात कर रहा है। यहाँ से आपको एक नई बात सिखाते हैं। 4 भाइयों की आयु का योग जो है वो हमें 56 वर्ष दिया गया, 56 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 56 वर्ष है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है, ठीक है। तो कह रहा है बड़े वाले की आयु क्या होगी, छोटे की पूछ ले, सब कुछ आप समझ चुके हैं। ऑप्शन है 16, 32, एक ऑप्शन है 24, एक ऑप्शन है 20। तो इसे भी जानते हैं पेपर में कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप अगर इसे बेसिक से चाहे तो छोटे वाले को x मानेंगे और सभी में अंतर डिफरेंस कितना दिया गया है 4 वर्ष का, तो अगला होगा x + 4, 4 जोड़ देंगे, फिर अगले के लिए 4 जोड़ेंगे, ऐसे ही चारों की मान के चारों को जोड़कर बेसिक रूल से निकाल लेंगे जैसे बताया है। लेकिन ऑप्शन से कैसे करेंगे समझिएगा। टोटल 4 लोग हैं, ठीक है, और चारों का सम कितना दिया गया है 56। तो अगर हम इसे 4 से भाग दे दे तो ये जो 4 से भाग देने पे जो ये निकल के आया है ये बीच वाले की आयु होगी, बीच वाले की एज होगी, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे टोटल 5 लोग थे, तो बीच में एक था, एक भाई बीच में था, तो उसकी एज निकल के आ गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो टोटल 4 लोग हैं, तो इसके बीच में कोई है ही नहीं, तो उसकी एज क्या होगी। तो एक बात आपको बताए, अगर 14 आया है तो इन दोनों भाइयों के बीच वाली एज निकल के आई है, ये 14 आई है। मतलब पहला भाई
दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच में कोई नहीं है। बीच में जब कोई ना हो तो इन दोनों के बीच वाली 14 होगी। तो अब एक बात आपको बताए, अब जब इनके बीच वाली 14 हो गई तो आप कह सकते हैं कि सर ये वाली 12 होगी और ये वाली 16 होगी, और 12-16 के बीच में ही तो 14 आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो 12-16 के बीच में 14 आया होगा, इसका मतलब दोनों भाई की एज हमें 12-16 मिल गई। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर यहाँ पे मान लेते हैं 15, यहाँ पे मानते हैं 13, यहाँ पे मानते हैं 15, तब भी तो दोनों के बीच में 14 होगा। लेकिन एक बात आपको बताए, यहाँ पे डिफरेंस 4 का दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तो 4 का लेना है, तो 12-16 ही मानेंगे। अगर डिफरेंस 2 का होता तो यहाँ पे 13 मानते, यहाँ पे 15 मानते, तब दोनों के बीच में 14 होता। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात आपको बताएं, आप पार्ट 18 जाकर देखिए जो अभी हमने बताया है। ज़बरदस्त बातें हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन से हमने ये बातें आपको सिखाई हैं। और जब आप ये बातें जान जाएंगे तो इसका बार बार इस्तेमाल आप जहाँ मौका मिले वहाँ पे लगा दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये 12 हो गया, तो 4 साल के डिफरेंस पे ये 8 होगा। अब ध्यान रखिएगा 4 साल का डिफरेंस है, 8-4 12, 12-4 16, 16-4 20। तो बड़े वाले की पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगर छोटे वाले की निकालना हो तो 8 साल होगी। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाए तो हमेशा आप कर लेंगे और आसानी से कर लेंगे, ऑप्शन देखकर भी किया जा सकता है। जैसे हम होते आपकी जगह तो डायरेक्ट सोचते कि 4 से 14 बार में जाएगा तो 14, बीच वाला 12-16, मतलब ये बातें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी आपको। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दे आपको। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। देखिए आज के वीडियो में जितनी बातें और बची हैं आयु पर, वो सारी देखकर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, रोहन अपनी माता से आधी उम्र का है, आधी उम्र का है। ठीक है, 10 साल पहले, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जितना कुछ कहना है उसे कह लेने दीजिए। वही बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा जो हमने बताया था कल, वैसे ही सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। 10 साल पहले वह अपनी माता की उम्र मतलब आयु मतलब एज, उम्र का 1/3 था, 1/3 था। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद माता की आयु क्या होगी। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट अगर निकल आए, वर्तमान आयु निकल आए, तो फिर चाहे जितने साल बाद की पूछेगा आप निकाल लेंगे। पहला ऑप्शन 45 है, यहाँ पे 35 है, और एक ऑप्शन है यहाँ पे 55, और एक ऑप्शन है 40। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जितना उसे कहना है कह लेने दीजिए। आप मेरी बातों को जानते हैं, वही रूल लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मेरे पास 2 स्टेप होते हैं क्वेश्चन को डील करने के, स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 कहता है कि यहाँ पर जिन लोगों की बात की जा रही है सबसे पहले उनकी एज को माना जाए, उनकी आयु को माना जाए। तो यहाँ पर देखिए एक रोहन है और उनकी माता जी की बात हो रही है, 2 लोगों के बारे में बात है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया रोहन, ठीक, और माता। तो सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि आप इन दोनों की एज को मान लीजिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा जहाँ से दोनों की आयु को माना जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है रोहन अपनी माता से आधी उम्र का है, आधी एज का है, हाफ है एज उसकी। तो यहाँ पे देखिए माता को अगर हम x मान ले तो रोहन आधी उम्र का है, तो रोहन कितना हो जाएगा x/2। तो ये बटा बनने लगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाते हैं। आप एक काम करिए, माता को मानिए 2x, तो रोहन को जब आधा करेंगे, तो जब आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर रोहन कितना हो गया, x हो गया। तो
तो थोड़ा बटा नहीं बनेगा तो क्वेश्चन हल आसानी से किया जा सकता है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो मान लीजिए, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आधा, तिहाई, चौथाई, 1/3, 1/4 की बात करें तो क्वेश्चन में मानना पड़े तो आप थोड़ा सा चालाकी दिखाइएगा, वहाँ पे ऐसा मानिएगा जिससे बटा ना बन पाए। जैसे कहता है 1/3 है तो यहाँ पे 3x मानते ताकि 1/3 करा जाए तो बटा ना बने, ठीक है। तो हमने माता को 2x माना तो रोहन आधा हो गया। स्टेप 1 मेरा पूरा हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा किया जाएगा। तो जैसा कह रहा है वैसा करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 साल पहले। तो सबसे पहले 10 साल पहले तो हमने क्या किया, रोहन में 10 घटा दिया तो 10 साल पहले आ गए। हमने आपको ये बातें बताई हैं अच्छे से, आप पीछे के वीडियो देखिए। और माता जी में भी 10 घटा दिया तो 10 साल पहले आ गए। अगर 10 साल बाद कहता तो जोड़ देते, ठीक है। 10 साल पहले वह मतलब रोहन अपनी माता की उम्र का 1/3 था। तो रोहन जो है, रोहन ये रोहन है और ये माता है। रोहन जो है माता की उम्र के 1/3 है, मतलब 1/3 के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? रोहन जो है वो माता की उम्र के, माता की एज के 1/3 है, 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। स्टेप 2 कहता है जैसा कहे वैसा कर दो, हमने कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसके नीचे एक 1 मानेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3 का 1 से होकर 3x आ गया, 3 का 10 से होकर 30 आ गया। ये दोनों गुणा होकर आ गए। यहाँ पे 2x माइनस का 10 बचा है। ये 2x इधर आके घटेगा तो x बचेगा, इधर आके माइनस होगा। ये 30 इधर से उधर जाएगा तो प्लस का 30 होगा, और प्लस का 30 10 से घटेगा, ठीक है, तो 20 बचेगा। तो x का मान 20 निकल के आया है। अब देखते हैं किसकी आयु निकालनी है। आज से 5 साल बाद माता की आयु। तो माता की आयु अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 20 का 2 से गुणा होके, 2 का 20 से गुणा होके कितना आ गया? 40 वर्ष। तो ये माता की आयु कौन सी निकल के आई है? वर्तमान वाली, प्रेजेंट वाली, क्योंकि हमने वर्तमान में ही माना है। अब हमें निकालनी कौन सी है? क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद। तो जब वर्तमान निकल आएगा तो कुछ भी पूछे। तो अगर माता जी वर्तमान में 40 वर्ष की हैं तो 5 साल बाद कितनी होंगी? 45। 5 जोड़ के ऑप्शन नंबर 45 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमने आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ बताए हैं तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर चाहे जैसा क्वेश्चन हो हम कर लेंगे, क्योंकि 2 स्टेप है। पहला स्टेप माना जाएगा, दूसरा स्टेप जैसा कहे वैसा किया जाएगा। चाहे जैसा क्वेश्चन हो यही करना है, यही इसका नियम है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी की आयु का जो रेशियो है वो 5:8 है। एज का हमें रेशियो दिया गया है। कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है ए की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए एक बात आपको बताए, ये वाले क्वेश्चन जिसमें 2 रेशियो दिए होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात, पेपर में कई बार आ चुके हैं, बहुत आते हैं। दूसरी बात ये, इसे बेसिक से तो जानेंगे लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं, तो इसे ऑप्शन से भी बताएंगे हम, ठीक है। तो पहले बेसिक जानते हैं। देखिए मेरा बेसिक कहता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इन दोनों स्टेप से बच के नहीं जा सकते, हमेशा ये लगाइए आंसर आ जाएगा। तो स्टेप 1 कहता है माना जाएगा। तो सबसे पहले मानते हैं। देखिए ए और बी की आयु का रेशियो हमें दिया गया है 5:8, ठीक। हमने एक को मान लिया 5 रेशियो और दूसरे को मान लिया 8 रेशियो। अब चाहे तो आप यहाँ से भी मान सकते हैं, ये वाला 8 वर्ष बाद का रेशियो आप इसे मान लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे मानेंगे तो ये 8 साल बाद का है, तो आप इससे आंसर निकालिए, इससे मान के इससे निकालिए, इससे मान के इससे निकालिए, किसी से भी निकालिए। हमने आपको क्या बताया है, हर क्वेश्चन में 2 बातें बताएगा, एक से मानिएगा और एक से क्वेश्चन में करके आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 कहता है जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा करेंगे या दिया होगा वैसा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, यही दिया गया है। तो सबसे पहले 8 साल बाद कहा है, तो पहले में 8 जोड़ दिया तो 8 साल बाद पहुँच गए, और दूसरे में 8 जोड़ दिया तो 8 साल बाद पहुंच गए, और दोनों का रेशियो कितना दिया गया है 3:4, और अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो जब इसे हल करना होगा तो 3/4 या 3/4 के बराबर रख दिया, रेशियो बोलिए अनुपात उसके बराबर रख दिया,
ठीक है, मतलब इससे मान लिया और यहाँ पे जो रेशियो दिया गया था उसके बराबर रख के हल कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 8 का 3 से होके 24 R बनेगा, 8 का 3 से होके 24, 4 का 5 से होके 20 आएगा, गुणा करके 8 का 4 से 32, 20 R आएगा और प्लस का 32। ठीक, अब यहाँ से देखिए इस 20 को जब इधर भेजेंगे तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 24 से 20 माइनस होके 4 R बचा, और ये 24 इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो 24 जब माइनस होगा तो 32 से माइनस होके 8 बचेगा, तो 4 से 2 बार में कटेगा तो R का मान 2 निकल कर आ गया। और जब R का मान आपने निकाल लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा सारी बातें आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछ रहा था A की एज कितनी होगी, तो A की एज अगर यहाँ पे देखिए तो पहली वाली A की ही एज है, A और B कहाँ है, तो ये A होगा ये B होगा, तो यहाँ पे R का मान रखेंगे, 5 का 2 से गुणा होके कितना आ गया 10 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 10 वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल बेसिक रूल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे करिएगा आंसर निकल के आ जाएगा। वही सारी बातें जो हमने बार बार बताई हैं वही रूल हम लगा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जा सकता है। कैसे ऑप्शन से करेंगे, देखिए लगभग आपके सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं, लगभग, तो जितने हो जाएंगे उतने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन से कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसे भी हटा दे रहे हैं, 5 का 2 से गुणा होके 10 आया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, A की एज हमें निकालनी है। ठीक, समझिएगा, A की एज निकालनी है और A का रेशियो यहाँ कितना दिया गया है 5, तो जब 5 में 5 R होगा जब मानेंगे, तो जब R का मान रखेंगे तो 5 से गुणा होकर आंसर निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये आंसर वही सही होगा जो 5 से जा रहा होगा, क्योंकि 5 से गुणा होकर आया है। भाई A की आयु कितनी है 5 रेशियो, तो आंसर 5 से गुणा होकर आया है ना, तो वही आंसर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से जा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और आखिरी वाला ये गलत हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा था कि 8 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है 3-4, मतलब 8 साल बाद वो किससे जाना चाहिए 3 से, क्योंकि 8 साल बाद रेशियो A का 5 से कितना हो गया 3। तो हमने यहाँ पे ये हमें वर्तमान आयु दी गई है, तो अगर वर्तमान आयु 20 है तो 8 साल बाद कितना होगा 28, 8 साल बाद कितना होगा 28, क्या वो 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, गलत हो गया। 8 साल बाद अगर अभी 10 है तो 8 साल बाद कितना होगा 18, और 18 3 से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें जाइए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिले जाके लगाइए। अगर आप 100 क्वेश्चन जाकर लगाएंगे तो 80 से 90 क्वेश्चन में ऑप्शन वाला रूल काम करेगा। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि रूल ना काम करे, तो इसीलिए तो हम सारी बेसिक बातें आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे किए जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक रेशियो अगर आंसर नहीं देगा तो दूसरा वाला दे देगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि 2 रेशियो होते हैं, दोनों से आंसर निकालने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि लगभग आंसर इसी से निकल आता है। एक और देखेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, 1-2 बातें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन है आपका, A B की आयु का रेशियो दिया गया है 3:1, 3:1 दिया गया है। ठीक है, इस बार कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। ये 4 साल पहले रेशियो था। तो क्वेश्चन में आपसे फिर से कह रहा है A की आयु क्या होगी, तो ऑप्शन है यहाँ पे 33, एक ऑप्शन है 40, एक ऑप्शन है 36, एक ऑप्शन है 32। देखिए इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से किया जा सकता है, लेकिन बेसिक से हमें जानना है, सारी बातें बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, तो पहले बेसिक जानते हैं इसका। सबसे पहले स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 कहता है मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मानने वाला हमें दिया होगा। देखिए बी की आयु का रेशियो हमें 3:1 दिया गया है, तो यहाँ से हम A की आयु को मानेंगे 3R और B की आयु को मानेंगे R।
ठीक है, ये बातें हमने पीछे बहुत अच्छे से बताई हैं, आप इसे जाकर देखिए। जिन लोगों ने रेशियो टॉपिक ना पढ़ा हो तो वहाँ से पहले पढ़ ले फिर इसे पढ़ा करें, क्योंकि देखिए एज एक ऐसा टॉपिक है कि वहाँ पे रेशियो के कॉन्सेप्ट काम करते हैं, तो इसलिए पहले आप उसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। बाकी आप इसे भी पढ़ रहे होंगे तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए मानने वाला काम हो गया। स्टेप सेकंड कहता है मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले से 4 घटा दिया और दूसरे से 4 घटा दिया तो 4 वर्ष पूर्व पहुंच गए। और दोनों का रेशियो मतलब बटा होता है, और रेशियो कितना है 4:1 है, तो 4:1 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से पूरे को सॉल्व करके r का मान निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का r से होके 4r आ गया, 4 का 4 से 16 आ गया 16, 1 का इधर गुणा होगा तो 3r माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस 3r को इधर भेजेंगे तो ये 4r है, 3r इधर आके माइनस होके r बचेगा, ये 16 इधर माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो जब उधर जाके प्लस होगा तो प्लस 16 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 12 बचेगा, तो r का मान 12 आ गया। अब आपने r का मान तो निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा है a की एज कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर a की एज आप देखिए तो 3 का 12 से गुणा होकर 3 का 12 से होकर 36 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो गया। ठीक है, तो लगभग बेसिक से आपने जान लिया। एक क्वेश्चन हमने बाद वाले की बात की है, एक हमने पहले की एज की बात कर रहा था वो ले लिया। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हमने क्लियर कर दिए। लेकिन इसे भी ऑप्शन से जानेंगे कैसे करना है। देखिए ऑप्शन से समझते हैं, क्योंकि हमें पेन चलाने से ज़्यादा ऑप्शन पे काम करना है। जहाँ तक हो सकेगा बिना पेन पे हमें आदत बनानी है। जितने क्वेश्चन बिना पेन पे हो सकते हैं सारे आपको भी करने होंगे। देखिए सबसे पहले a की एज कितनी है 3 रेशियो, तो आंसर वही सही होगा जो 3 से जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, 2 ऑप्शन कट गए, एक 33 बचा और एक 36 बचा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये भी कट गया होता तो फिर ये करेक्ट आ गया, फिर सीधे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले उनका रेशियो कितना था 3, मतलब अभी रेशियो 3 है और 4 साल पहले कितना था 4, मतलब 4 साल पहले वो किससे जाना चाहिए 4 से जाना चाहिए, हाँ या ना। तो अब मान लीजिए ये वर्तमान आयु चल रही है, तो अगर इसमें 4 साल पहले निकालेंगे तो 4 घटाएंगे, तो जब 33 में 4 घटाया तो कितना आएगा 29, क्या वो 4 से जाएगा नहीं जाएगा। और जब 36 में 4 घटाएंगे तो 4 साल पहले 32 साल का होगा और 32 4 रेशियो से जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, अगर मौका मिले तो चौका लगाइएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मौका मिलेगा तो चौका लगेगा और बिना पेन पर किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सारे लोग इसका आंसर निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिएगा जिसका जो भी आंसर आया हो। ऑप्शन भी आपको देंगे तो सारे लोग इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, सारे लोग करना स्टार्ट करिए। अनुपात, सभी लोग आंसर भेजा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन आंसर नहीं भेजते हैं। देखिए थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर भेजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आंसर भेजिए। वैसे तो आपका सही होगा, आपको इतना अच्छा हमने पढ़ाया है, सारी बातें आपको क्लियर की हैं। एक बार फिर से वीडियो सारे देखिए, अगर डाउट्स हों आपके तो आंसर भेजिए और सही भेजिए। कह रहा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन लिया है हमने। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ये ओरली हो जाएगा, बिना पेन पे हो सकता है, कोशिश करिएगा बिना पेन पे। और जिन लोगों ने पेन नहीं चलाया है वो साथ में आंसर के लिख के भेजेंगे कि सर हमने कैसे किया, पेन चलाकर किया है कि ऐसे उड़ा दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो बी की आयु क्या होगी बताइए। साथ में लिखिएगा कि आपने कैसे किया है। ऑप्शन है आपका 12 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष, 19 सही, 1/2 वर्ष मतलब 19.5 साल का होगा, या 21 वर्ष। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो सारे लोग इसका आंसर बताइएगा, साथ में बताइएगा आपने कैसे किया है, पेन चलाया है कि बिना पेन पर किया है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।